मेकाल साहब, उस हरामजादे और सुअर के बच्चे इंस्पेक्टर ने मेरे भाई की जिंदगी छीन ली, मेरे छोटे भाई की। ना तो उसे आपकी ताकत बचा सकी और ना ही मेरी सियासत। क्यों हो गए? मुझे इसका जवाब चाहिए, जवाब। हम अपनी ताकत अपना कारोबार चलाने और बचाने में लगाते हैं। अब मुझे डर है कि वो इंस्पेक्टर कहीं तुम्हारे भाई की वजह से तुम्हारा पीछा करता हुआ हम तक ना पहुंच जाए। मेकाल साहब, आप इस इंस्पेक्टर को दौलत की कब्र में क्यों नहीं दफना देते? सामने आए बगैर कई दफा कोशिश कर चुके हैं हम। वो सिर्फ अपनी कब्र को मानता है और शायद कब्र के अजाब को भी। तुम्हारे भाई की मौत का दुख हमें भी है, मगर हम कानून से उलझना नहीं चाहते। अब तुम लोगों को अपना काम उस इंस्पेक्टर से बचकर करना होगा और हो सके तो अपने भाई की मौत को भूल जाओ। यह हमारे लिए ज्यादा बेहतर होगा। वक्त आने पर देख लेंगे उस इंस्पेक्टर मूसा को भी। उस सियासतदान के भाई को मारकर मूसा ने अपना किया हुआ वादा पत्थर पर लकीर किया। इसे कहते हैं सही पुलिस वाला। मूसा का भी स्टाइल है सिकंदर साहब, बातों में बेईमान और काम में ईमानदार। मैं निकलता हूं सिकंदर साहब। ओके बाय। तुम कौन हो? तुम यहां पर क्या कर रही हो? तुम अखबार लिखते हो ना? स्वीटी, मेकाल की बेटी, इस शहर के सबसे बड़े दौलतमंद आदमी की बेटी। सुनो, मुझे अपने बाप के खिलाफ अखबार में एक कहानी छुपानी है। छापोगे? कैसी कहानी? मेकाल मेरी मां का कातिल है। खून से रंगे हुए हाथों पर दौलत की चमक चढ़ाकर धोखा दे रहा वो सारे शहर को। बेटियां बाप का भरोसा होती हैं। एक शराबी की जुबान और दीवाने के हिज़्यान पर कौन यकीन करेगा? मैं इस तरह मिकाल के बारे में कुछ नहीं लिख सकता। कोई मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं करता? लेकिन मेरे ज़हन में छपी हुई तस्वीर ख्वाब नहीं है। मैं सच्चाई को साबित करके रहूंगी। हालात बता रहे हैं कि बेटी बाप को बहुत गंदा करेगी। कहां से आ रही हो और ये क्या हालत बना रखी है तुमने? बेटी मत कहो मुझे मिस्टर मेकाल। बेटी नहीं हूं मैं तुम्हारी। बेटी ना कहूं तो और क्या कहूं तुम्हें? कुछ मत कहो, कुछ भी मत कहो। मैं अपनी माँ की कातिल की जुबान से कुछ भी नहीं सुनना चाहती। तुमने मुझे कई सालों से उस गुनाह की सूली पे टांग रखा है जो मैंने किया ही नहीं। बचपन में देखे ख्वाब को हकीकत समझ बैठी हो तुम। तुम्हारी माँ हार्ट अटैक से मरी थी और मेडिकल रिपोर्ट है मेरे पास। ऐसी मेडिकल रिपोर्ट्स 2-2 टके में बिकती हैं यहाँ। तो फिर तुम ही बताओ, मैं अपनी सच्चाई किस तरह साबित करूं? ये मैं नहीं जानती, मगर एक बात याद रखना मिस्टर मेकाल, किसी भी ख्वाब का नक्श इतना गहरा नहीं होता जितना उस ख्वाब का था। जब तक ये ख्वाब या सच साबित नहीं हो जाता, हम बाप बेटी होके भी अजनबी हैं, सिर्फ अजनबी।
कैसे कैसे इम्तिहान लेता है। लोग समझते हैं विकाल बहुत दौलतमंद आदमी है, दुखों को मेरी दहलीज के अंदर आने की इजाजत नहीं है। मगर आके कोई मेरी बेबसी तो देखे कि मैं अपनी बेटी के मुंह से बाप का लफ्ज सुनने को तरस गया हूं। शायद खुदा ने दौलत देकर मुझसे मेरी बेटी छीन लिया। कहो, क्यों मिलना चाहती थी मुझसे? तुम लोगों के कारोबार का हिस्सा बनकर पैसा कमाना चाहती हूँ। पैसा। नया कारोबार गेस्ट हाउसेस और होटल्स का है। क्या तुम भी गेस्ट हाउस बनाना चाहती हो? छुपाने से कोई फायदा नहीं। मुझे पता है तुम लोग ब्लू फिल्म्स बनाकर बेचते हो। मालूमात अच्छी है तुम्हारी, मगर मुझसे क्या चाहती हो? मैं अपनी ब्लू फिल्म बनवाना चाहती हूँ। कितने पैसे दोगी? जितने तुम मांगोगी, मगर उससे पहले इम्तिहान देना होगा। कुछ कर भी सकोगी या नहीं? मैं हर इम्तिहान में पूरी उतरूंगी।
आंखें भी कैसे कैसे चेहरे दिखाती हैं। बहरहाल मरा है तो कातिल का तो पता चलाना पड़ेगा। खान मोहम्मद, तलाश लो इसकी ताकि पता चले किस माहौल में मरा है। ओके बॉस, जरा इधर होना। बड़ी पीतीस ओ खाना खराबा की जेब तो नहीं हो पार्टी। साहब जी, ये लगता बंदा किसी औरत को खाना खांदा ही मर गया। साहब जी, ए वाल किसी कक्की बूरी ही औरत का लगता जी मैनू। चलो, पता तो चला कि मारने वाली कोई औरत है। मेरा चेहरा देखने की बजाय कुछ करो। दिलबर हमारा खास आदमी था, हमारे बिजनेस को डिस्ट्रीब्यूट करता था, और ये नया दुश्मन कौन पैदा हो गया? ये भी हो सकता है दिलबर की मौत उसकी जाती दुश्मनी का नतीजा हो। मिकाल साहब, दिलबर की मौत जैसे भी हालात में हुई हो, बट आई एम श्योर हमारे लिए एक बड़ा लॉस है। आई मीन अच्छा खासा नुकसान। ठीक कहा तुमने। वैसे भी हमारे धंधे में एतबार का आदमी मिलना मुश्किल है। खानजादा, किसी और आदमी पर भरोसा करने की बजाय फिलहाल तुम खुद ही संभालो इस सारे नेटवर्क को। ओके ओके? दिलबर का कातिल ढूंढना जरूरी है, वरना आने वाले वक्त में हमारी बारी भी आ सकती है। मुन्नी, मैं तुम्हारे लिए सरगोदे का बुढ़ा तमाश बिल लेकर आऊंगा। वो तुम्हें खुश कर देगा। बस इतनी बात है, वो पुलिस वाला नहीं होगा। पुलिस! भगवान! रुको। तुम भी पीछे आओ। जनाब, और भी जुर्म हो रहे हैं इस शहर में, आप हमारी रोजी के पीछे क्यों पड़ गए हैं? देखें, हमारी दुआ है अल्लाह आपको हमसे बड़े मुजरिम दे, और इतने दे कि झोलियां भर भर के दे, और आप दरबारों पे बांटते फिरें। बस हम आपके साथ हैं, बस आप हमें छोड़ दें। छोड़ दूंगा, छोड़ दूंगा, लेकिन पहले तुम कमरे से बाहर जाओ। ये नहीं हो सकता। मेरे होते हुए आप यहाँ पे कोई मुफ्त बरीन लगा सकते? साहब जी, आपको कुछ ना कुछ तो छड़ना पड़ेगा। ये तकल्लुफ है, आप तकल्लुफ ना कीजिए, क्योंकि गुस्सा हराम है और इसे थूक देना चाहिए। हाँ जी, इसे थूक देना चाहिए। साहब जी, वहां थूके जहां जगह बनी है। बेइज्जती करांदे रहंदे ने। मैं अच्छी तरह जानती हूँ इंस्पेक्टर साहब, आप मेरे साथ बेड पर कोई छू मंतर करने नहीं आए। काम की बात करें। काफी समझदार हो तुम। ये पैसे उठाओ और तस्वीर वाले बंदे की दुश्मन औरत कौन है बताओ। लोग कहते हैं पुलिस का मुखबर बुरी मौत मारा जाता है, मगर हमें मौत का क्या डर। ये दिलबर है, भोली भाली लड़कियों की ब्लू फिल्म्स बनाता है। है नहीं, था, मगर अब ये मर चुका है। अगर ये मर चुका है तो इसका दूसरा साथी है अमीन, क्योंकि मारने वाली उसे भी मार डालेगी। दोनों पार्टनर थे, मिलके ज्यादती की होगी किसी मासूम लड़की के साथ हरामजादों ने। अमीन? हाँ अमीन, मारने वाली से पहले उस तक पहुंचोगे, वरना मारा जाएगा बेचारा। तुम्हारा इतना बताने का शुक्रिया।
हेलो। मुझे जानने की बजाय मुझसे मिलो। तुम्हारे मतलब की फिल्म बनवाना चाहती हूँ मैं। मेरी जान, तुमसे वाकफियत की कोई जरूरत नहीं मुझे। हमसे मिलना है तो 54B सितारा रोड पे आ जाओ। मेरी तुम्हारी मुलाकात हो जाएगी। आ जाओ मेरी जान, आ जाओ। हाँ। जी फरमाइए सर। अमीन से मिलना है। अमीन कहाँ मिलेगा? ये रहा अमीन के घर का एड्रेस। शुक्रिया। यू वेलकम सर। खान मोहम्मद, पुलिस का अमला तैयार रखो। Hi, handsome. इतनी भी क्या जल्दी है? पहले इस हसीन वक्त का मजा तो चखने दो। आज की शाम कयामत की शाम होगी। तेरे जिस्म की गर्मी मुझे पिघला कर रख देगी। ओह माय गॉड, इतना भयानक कत्ल। मूसा से भागना मौत से भागने के बराबर है। अगर अब तुमने कदम उठाया तो मैं तुम्हारे जिस्म के हर पुर्जे को अलग अलग कर दूंगा। इंस्पेक्टर, इंतकाम का तूफान देख के दीवारों से नहीं रुका करता, मुझे जाने दो। हम वर्दी वाले जादूगर हैं मेरी जान, और हमारी एक फूंक से हर तूफान रुक जाता है।
तुम सिर्फ इतना बताओ कि आदमी को मारने के तो बहुत से तरीके होते हैं, मगर तुम इतनी बेदर्दी से लोगों को क्यों मार रही हो? कोई भी इंसान फितरतन इतना बेरहम नहीं होता इंस्पेक्टर। कितना बड़ा जुर्म किया होगा उन लोगों ने जो उन्हें ऐसी मौत देनी पड़ी। हाँ। जुर्म पूछ सकता हूँ मरने वालों का? अगर सुनना चाहते हो तो फिर सुनो। बेटा जावेद, तुम हनीमून के लिए तो जा रहे हो, मगर एक बात का खास ख्याल रखना, हमारी बहू को कोई तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए, और अगर इससे कोई तकलीफ पहुंची तो हम तुम्हें वही सजा देंगे जो बचपन में देते रहे, तुम्हारे कान पकड़वा देंगे और मुर्गा बना देंगे। अब्बा जी, आप इतनी फिक्र क्यों करते हैं? मैं अपनी बीवी की जगह उस शैतान को जो छोड़े जा रहा हूं आपके पास। अरे अरे, आप मेरी बहन को, इतनी प्यारी सी बहन को शैतान क्यों बोल रहे हो? अगर उसको पता चल गया ना तो देख लेना। शैतान को शैतान मैं कहूं तो और क्या कहूं? पर वो कहाँ रह गई? सारा? वो आ गई सारा। आओ बेटा। दूल्हे भैया, आज अगर मैं घर में ना होती तो मेकअप का सामान घर ही भूल जाते और अपनी दुल्हन को मेकअप के बगैर ही देखना पड़ता आपको। ओ हेलो, चुप करो, इतनी भी बुरी नहीं हूं मैं। अरे बेटा, गुस्सा जाने दो, जल्दी से गाड़ी में बैठो, रात होने से पहले अपनी मंजिल पे पहुंचो, जल्दी से गाड़ी में बैठो। अरे शैतान, अब्बा जी का ख्याल रखना। ठीक है। अब्बा जी थोड़े से बीमार रहते हैं। ठीक है, करो। अपना ख्याल रखना। अच्छा अब्बा जी। अच्छा बेटा, अपना ख्याल रखना, जाओ बैठो। देखना, दूल्हे भैया की मोहब्बत में गुम होकर हमें भूल ना जाना। हर रिश्ते की अपनी एक अहमियत होती है पगली। कितने साल एक साथ हम बहनों ने गुजारे हैं, क्या ये सब कुछ भूल सकती हूँ मैं? कभी भी नहीं। इससे पहले कि आंखों का सावन बरसे हमें चलना चाहिए। ओके बाय। अभी तो 2 मोहरे मरे हैं, असल लोग तो जिंदा हैं इंस्पेक्टर। रही खौफनाक मौत की बात, तो मुझे एक बात बताओ, मेरी बहन की जगह तुम्हारी बहन होती तो तुम क्या करते? जा, भाग जा। उन जिंदा बचने वालों के मरने तक मौत तुम्हें छू भी नहीं सकती। ये मूसा का वादा है। जा, भाग जा। कोई गोली नहीं चलाएगा। साहब जी, इजाजत होवे तो एक गल पूछा। 2 कतलों की मफरूर अपने हथी फरार करा दी जे। मेरी हवालदारी के तजर्बे ने इस गल की समझ नहीं आई। खान मोहम्मद जी, अगर तुझे जवाब दूंगा तो ऊपर वाले को क्या जवाब दूंगा? मशूक चंगा सी, साहब की जगह ते मैं हुंदा ना ते मैं इहनूं फड़ लेना सी। ईद भी सी, ਇਹ ना एक गाना वेख के ना ते टरू वाले दिन इहनूं मैं 9 ਤੋਂ 12 छाड़ देना सी। मिस्टर मूसा, मुझे तुमसे इतनी गैर जिम्मेदारी की उम्मीद नहीं थी। तुमने ना सिर्फ एक कातिला को भगा दिया बल्कि अपने ही हमले के ऊपर गन तान ली। मैं पूछता हूं, आखिर क्यों? सर, क्योंकि मरने वाले गुनाहगार थे और ब्लू फिल्म बनाने का कारोबार करते थे। हमारे कानून में इस जुर्म के मुजरिम को पकड़ भी लें तो सजा सिर्फ 6 माह। सर, अपनी कौम की बहू बेटियों को नंगा करने वालों की सजा सिर्फ 6 माह? कैसा मजाक है ये सजा? उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ फांसी होनी चाहिए, और वो लड़की यही काम कर रही है। हमें कानून मत सिखाओ। जो कुछ तुमने किया है तुम्हारी पेटी उतारने के लिए काफी है। अंडरस्टैंड? सर, अगर कानून यह समझता है कि
कि उस लड़की का साथ देकर मैंने गलती की है, तो ये गलती मैं बार बार करूंगा। वर्दी के बगैर भी इंसाफ कर सकता है मूसा। खुदा हाफिज। हमारे 2 काबिल भरोसा और खास आदमी मारे गए हैं खानजादा। हमारा बिजनेस बंद हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। डूबते हुए जहाज की हर चीज डूब जाती है खानजादा। दौलत, इज्जत, शराफत, हमें सब कुछ डूबने से बचाना है। ढूंढो उस लड़की को जिसे इंस्पेक्टर मूसा ने भगाया और खत्म कर दो उसे, वरना हम खत्म हो जाएंगे। कुछ नहीं डूबेगा जाने मन। डूबेगी वो लड़की मौत के समंदर में, और कीमत मूसा को भी चुकानी होगी अपनी सांसें देखकर। सुनो, कहां जा रही हो बेटी? पाबंद हूं मैं आपकी, जो आपको बताए बगैर कहीं नहीं जा सकती। मैं तुम्हें रोक नहीं रहा, मैं तो सिर्फ पूछ रहा हूं। पूछने की वजह? तुमने वो कहानी तो सुनी है ना, जिसमें तोते की जान जिन में होती है। तुम मेरे लिए वो तोता हो बेटी, और मैं वो बेबस जिन। मुझे फिक्र रहती है तुम्हारी। वो आपका मसला है, और मेरी फिक्र करना छोड़ दे। मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। और ये जो जिन और तोते की कहानी है ना, ये आज के बाद मुझे मत सुनाइएगा। ये ना हो कि जिन को मारने के लिए तोता खुद अपने आप को मार दे। ये लड़की क्यों नहीं समझती अपने बाप की मोहब्बत को? बेटी के बचपन में देखे एक ख्वाब ने हमारी जिंदगी में जहर घोल दिया है। तो ये है वो हरामजादी जो दिलबर से मिलने आई। ये तस्वीर तुम्हें कहां से मिली? सर, ये तस्वीर हमने लॉबी में हुई होटल रिकॉर्डिंग से हासिल की है। जिसे खुद जलने का शौक हो, उसे दोजख से क्या गिला। मुझे देखकर तुम्हारे हवास क्यों गुम हो जाते हैं? तुम चली जाओ यहां से। तुम्हारी इन फिजूल बातों के लिए ना तो मेरे पास वक्त है और ना ही मैं इन पर अमल कर सकता हूं। मैं फजूल बातें नहीं करती। मेरे जहन का ख्याल मेरा वहम नहीं। तुम लोग क्यों नहीं मानते मेरी बात? कोई मेरा साथ तो दो। पता चल जाएगा मेरा बाप कातिल है। कम से कम मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। मेरा पीछा छोड़ दो।
सब मुझे पागल समझते हैं। आखिर क्यों क्यों? इस मुसीबत को तो मैं रोड पर भी नहीं छोड़ सकता। तुम्हारे कपड़े मैंने बदले हैं। तुमने? तुम्हारी जरूरत कैसे हुई मेरे साथ ये सब कुछ करने की? तुम मुझे जानते नहीं हो, तुम्हारी इस हरकत से मैं तुम्हारी जान भी ले सकती। बेहुदा आदमी। ए जंगली बिल्ली, कंट्रोल करो खुद को। जो हुआ वो इतनी बड़ी बात नहीं। ये सोच कि मैं क्या कुछ नहीं कर सकता था तुम्हारे साथ, जो मैंने नहीं किया। मैंने तो सिर्फ शराब में भीगे हुए कपड़े उतारे हैं तुम्हारे। अगर इतना ही बुरा लगा है तो जाओ यहां से, जाओ जाओ जाओ। ये सोच कि मैं क्या कुछ नहीं कर सकता था तुम्हारे साथ, जो मैंने नहीं किया। अब क्या है? जहां इतना कुछ किया है, मुझे घर तक भी ड्रॉप कर दो। ओहो, ये लड़की तो मेरे गले पड़ गई। चलो आओ। बताओ कहां जाना है तुम्हें? मैं पागलों की तरह सारी रात तुम्हें सड़क पर लेके घूम तो नहीं सकता। मगर मैं उम्र भर तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। सारी कायनात को तुम्हारे पहलू में बैठकर देखना चाहती हूँ। बोलो, जगह मिलेगी? अब ये क्या नया ड्रामा शुरू कर दिया तुमने? प्लीज तुम चली जाओ यहां से। ये ड्रामा नहीं, हकीकत है। लोग कहते हैं झूठ आंखों से पकड़ा जाता है। देखो मेरी आंखों में, अपनी मोहब्बत की चाहत को देखो। पता नहीं तुम क्या चाहती हो। मैंने सुबह ऑफिस जाना है, मैं तो जा रहा हूं। अब हमारी मोहब्बत तुम्हें कहीं नहीं जाने देगी दिलबर। लगाए से मेरे
तुझे मिलकर लगाए से मेरे साथ है जमाना, तुझे मिलकर लगाए से मेरे साथ है जमाना। ये वादा है, इरादा है, ये वादा है, इरादा है, मिलके जिएंगे सदा, तुझे मिलकर लगाए से मेरे साथ है जमाना। तुम निकाल की बेटी हो, तुम्हारे कहने पर लोग यकीन नहीं करेंगे। मुझे खुद ही तुम्हारे वहम की तहकीक करना होगी, मगर मेरा अंदाजा है कि तुम्हारा वहम सच नहीं होगा। इस तस्वीर को गौर से देखो। अगर ये कॉल गर्ल है तो हमें ये लड़की चाहिए। कहां मिल सकती है ये लड़की? किसी बेवफा हमदर्द की मोहब्बत ने हमें इस शहर की हर कॉल गर्ल से वाकिफ कर दिया है, मगर जिस्म फरोशी के इस धंधे में मैंने नहीं देखा इसे, मैं नहीं जानती। वाह वाह साहब जी, वैसे तो मैंने हर कॉल गर्ल को करीब से देखा है, बल्कि बहुत करीब से, मगर ऐसा चेहरा और जिस्म पहली बार देखा है। मैं इसे नहीं जानता। सुना तुमने खानजादा? ये लड़की कॉल गर्ल नहीं है। हमारे काम में डिमांड पूरी करने के लिए किसी न किसी से तो ज्यादती हो ही जाती है। खुद ही ढूंढो इसे खानजादा। इस लड़की का तरीका वारदात बता रहा है कि अगला शिकार हम लोग हैं। शिकारी का शिकार करना इतना आसान नहीं होता। बातें मत करो खानजादा, अमलन कुछ करो, वरना वो इंस्पेक्टर मूसा उस लड़की को हथियार बनाकर हमारा हर ख्वाब मट्टी में मिला देगा। इस लड़की को तो मरना ही होगा, मगर साथ में इंस्पेक्टर मूसा को भी मौत का मजा चखना होगा। मूसा? दोनों किस तरह एक दूसरे में डूब जाना चाहते हैं, मगर इनका एक दूसरे में डूबना इन्हें हमेशा के लिए डुबो देगा। आज ये दोनों हैं, कल पूरा मुल्क इनका हनीमून देखेगा। हेलो। तुम हो वो खूबसूरत और हसीन कातला जिसके हाथों हमारे दो आदमी मौत की दहलीज पार कर गए। अभी तो तुम्हारे सारे गिरोह को दोजख की आग चखनी है कमीने। दोजख गुनाहगारों के लिए बनी है और तुम्हें मारने से पहले तुम्हारे साथ आखिरी गुनाह करके
दोस्तों को थोड़ा अपने और करीब कर लो। पहले तेरा चांदी सा बदन तो देख लो, जाने मानना। तेरी आग मैं बुझाता हूँ जाने मन। लड़के पता नहीं चला कि कौन थे। ये वही लोग हैं जो मेरा इंतकाम है। ये मुझसे वाकिफ हो गए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा इंतकाम पूरा होने से पहले ये मुझे मार डालें। मौत क्या फुटपाथ पर बिकती है जो इतनी आसानी से तुम्हें आ जाएगी। तुम चलो मेरे साथ। मेरी जिंदगी पर एक और एहसान करने का शुक्रिया मूसा। मूसा एहसान करके याद नहीं रखता। मैं सिर्फ तुम्हें इंसाफ दिलाना चाहता हूं। मगर एक बात मुझे हैरान कर रही है कि तुम ठीक वक्त पर मेरी मदद को कैसे पहुंच गए। मैं जिनका साथ देता हूं उनकी पूरी पूरी खबर रखता हूं। फिर भला बुरा वक्त तुम्हारा क्या बिगाड़ सकता है।